अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद ख़ान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप लाइन ट्रेडर्स हब, जिसमें आपको जो है शेयर मार्केट के बारे में जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपको फ्री में मिलेगी। तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्या बोलते और अपने साथ वालों को शेयर करिएगा। जैसा कि आपको पता है कि फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हमने ऑलरेडी 12 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। ये चैप्टर नंबर 13 है, जिसमें अपन आरओई को सीखने वाले हैं। ठीक है, ये आरओई किसको बोलते, होता क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस में क्या इस्तेमाल होता है, ये आसान भाषा में विदाउट एनी कन्फ्यूज़न आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। दोस्तों, ROE का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी का सिंपल सा फंडामेंटल ये है, इसका मतलब ये है कि जो इक्विटी का अमाउंट है उसके ऊपर बंदे को रिटर्न कितना आया। अब आप पूछोगे कि साहब इक्विटी किसको बोलते हो, वो नहीं मालूम, तो समझाता हूँ मेरे भाई। इक्विटी का मतलब जो खुद का पैसा है उसको इक्विटी बोलते हैं, जिसमें लोन का पैसा, जो कर्जे लिए सो पैसे हैं वो नहीं आते। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम एक मिसाल से इसको समझेंगे। ठीक है, मिसाल ये है अहमद किच। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अहमद ने 10 लाख रुपए से अपने होटल का कारोबार शुरू किया था। ठीक है, कितने से, 10 लाख रुपए से। और उसमें मैंने ये भी कहा था कि 7 लाख का लोन उसने लिया था और 3 लाख जो है उसके खुद के थे, राइट। तो इसमें ये जो 7 लाख है, पूरे 10 लाख में से 7 लाख जो है डेट है, 3 लाख जो है इक्विटी है। इक्विटी यानी कि उसके खुद के कितने पैसे हैं भाई, 3 लाख रुपए है। तो 3 लाख रुपए की वो इक्विटी है, यानी कि इसको शेयर होल्डर्स इक्विटी बोलते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स इक्विटी बोलते हैं, यानी कि इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न जनरेट हुआ। अब अहमद के केस में मैंने कहा था कि 2 लाख रुपए का रिटर्न, 2 लाख रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। कितने भाई, 2 लाख रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर ROCE में हमने पूरे टोटल 10 लाख रुपए से रेशियो निकाला था, 2/10 करके निकाला था, जिसमें अपने को 20% आया ROCE। लेकिन ROE के चक्कर में अपन क्या करेंगे, 2/3 करेंगे, यानी कि 2 लाख बाई 3 लाख, क्योंकि इक्विटी कितनी है भाई, खाली 3 लाख रुपए है। 2/3 अगर अपन करेंगे तो 66% कुछ ROE आता। तो अहमद के केस में ROCE हुआ उसका 20% और ROE हुआ 66%। ठीक है, ये रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। यहाँ पर देखो, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, ये यहाँ पर देखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका ROE। अब ROE उमूमन देखा जाता है, ROE 20% से ज़्यादा रहा तो वो कंपनी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको ROE नहीं देखना, ROCE भी देखना है और साथ ही साथ ROE भी देखना है। और ROCE और ROE दोनों को कंबाइन करके भी आपको देखना होगा। इससे क्लियर पिक्चर कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की आपको मालूम हो जाएंगी कि कंपनी कितना प्रॉफिट में है और कितना घाटे में है, कंपनी प्रॉफिट कर रही भी या नहीं कर रही, या अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही तो कौन से पैसों से कर रही, इक्विटी से कर रही या लोन के पैसों से कर रही, वो सारी चीज़ें देखना बोलते हो। ये दोनों का कंपैरिजन करना आना चाहिए आपको। मैं आपको कंपेयर करके भी बताऊंगा इजीली, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। मान के चलो कि ROE 20% से ज़्यादा रहना चाहिए, ROCE 15% से ज़्यादा रहना चाहिए। ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मिल गया आपको तो अच्छी कंपनी है बोलने का मतलब। ये आप ये एक पॉइंट लिख लो, ROCE 20% से ऊपर, ROE 15% से ऊपर, ये दोनों अगर
20% के ऊपर रहे तो अच्छी कंपनी है बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दो कंपनियाँ हैं, मान के चलो दो कंपनियां हैं, एक कंपनी जो है 25% का ROE जनरेट कर रही, दूसरी कंपनी 10% का ROE जनरेट कर रही। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ए जो है इक्विटी के पैसों से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही और कंपनी बी इक्विटी के पैसों से बहुत कम प्रॉफिट जनरेट कर रही, इसका मतलब ये है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ROE का इंटरप्रिटेशन क्या है, देखो 10% के नीचे है तो कंपनी वीक है, 10 to 15% है तो एवरेज है, 15 to 20% के बीच में है तो गुड है, एबो 20% है तो एक्सेलेंट है। ये आपको हमेशा याद रखना है। फिर ROE वर्सेस ROCE, ROE कैलकुलेट होता है नेट प्रॉफिट को लेके, ठीक है। नेट प्रॉफिट यानी कि पूरा टैक्सा वैक्सा निकाल के, टैक्सा और कुछ भी कॉस्ट वगैरह जो भी है पूरा निकालने के बाद जो अखंड जो मुनाफा बचता उससे जो है ROE कैलकुलेट होता। लेकिन ROCE जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में खाली जो प्रॉफिट हुआ, अब वो आपको टैक्स भी देना है, आपको जो है गवर्नमेंट के चार्जेस भी देना है उसमें जो प्रॉफिट में से। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में का डिफरेंस ये है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आपको ROCE कैलकुलेट होता, नेट प्रॉफिट से आपको ROE कैलकुलेट होता, ठीक है। ROE में खाली शेयर होल्डर्स इक्विटी, लेकिन ROCE में जो भी मुद्दल है वो क्या उससे कैलकुलेट करते। ROE में शेयर होल्डर के पैसे से कितना पैसा बना, लेकिन ROCE में पूरा जितना भी कंपनी का पैसा है जो जमा हुआ है, शेयर होल्डर का भी कंपनी के ओनर का भी, उससे मिला के जो है ROCE करते, ठीक है। कैन बी इन्फ्लुएंस बाई हाई डिप्ट, अगर कंपनी का ने खर्चा ज़्यादा है तो ROE उमूमन ज़्यादा आता है, और कंपनी का खर्चा कम है तो ROE उमूमन कम आता है। अब अहमद के केस में ROE कितना आया, 66% आया, लेकिन अगर हकीकत देखें तो उसको 7 लाख का खर्चा है उसको, यानी उसका डेट टू इक्विटी जो है 0.7 है। तो ये कंपनी अच्छी है बुरी है, कंपनी बुरी है। कई को बोलते खर्चा ज़्यादा है कंपनी को, कल के दिन डूब भी सकती। तो ऐसा आपको समझना है। ROE और ROCE के बीच में जो है कैसा कंपेयर करके चलाना, आपको उम्मीदें समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वही एग्जाम्पल, अहमद का एग्जाम्पल, दोनों कंपनी का नेट प्रॉफिट है 200 करोड़ कंपनी ए और कंपनी बी का, लेकिन कंपनी ए की इक्विटी है 1000 करोड़ और कंपनी बी की इक्विटी है 500 करोड़, और कंपनी के पास ज़ीरो खर्चा है और कंपनी बी के पास 1000 करोड़ का खर्चा है। तो ROE इसका कम आया, इसका ज़्यादा आया, लेकिन अच्छी कंपनी कौन सी है, ये वाली कंपनी अच्छी है। कई को अच्छी है, दोनों कंपनी के पास, कंपनी ए के पास प्रॉफिट उतना जनरेट हो रहा, इक्विटी भी ज़्यादा है, 1 रुपया कंपनी पर खर्चा भी नहीं है, भले ROE कम आ रहा लेकिन कंपनी एच अच्छी है, और भले कंपनी बी का ROE ज़्यादा आ रहा लेकिन कंपनी बी कंपनी ए के मुकाबले में ख़राब है, बोलने का मतलब। तो हमेशा आपको ROE और ROCE दोनों को मिला के देखें तो आपको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी समझ में आती। वरना आप खाली ROE को देख के या खाली ROCE को देख के अगर आप पोजीशन बनाएंगे तो आपके लिए बहुत नुकसान का बायस बन सकती है ये चीज़, ठीक है। बस ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। अब अपन screener.com पे जाके जो है या मनी कंट्रोल पे जाके ROE और ROCE कैसा देखना और कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी कंपनी ख़राब है, उनका हिस्टोरिकल ROE और ROCE कैसा देखना वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए अपन screener.com पे जाएंगे। दोस्तों मैं आ चुका हूँ screener.in पे। यहाँ पर आप देखो ROCE ROE दोनों भी ऊपर दिए गए हैं। वो घाट एक ज़बरदस्त कंपनी है। वो घाट का ROCE कितना आ रहा भाई 7.55% और ROE कितना आ रहा भाई 6.11%। प्रॉफिटेबिलिटी के एतबार से कंपनी क्या है, अच्छी है नहीं है, ठीक है। अब देखो कौन सी और कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर।
आजा भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर का ROCE देखो 28.4% और ROE देखो 31.0%। क्या है, अच्छी कंपनी है? हाँ बेशक अच्छी कंपनी है। कहीं को बोल तो ROE और ROC दो भी 20% के ऊपर है। ठीक है, अब आते हैं विप्रो IT कंपनी, वन ऑफ माय फेवरेट्स। विप्रो कंपनी का शेयर भले ही नीचे जा रहा दोस्तों, लेकिन ये लॉन्ग टर्म गोल्डन है, गोल्ड है ये गोल्ड। आपको अगले 2 साल 3 साल के अंदर ये कंपनी का शेयर 1000 रुपये में भी नहीं मिलेगा। अगर सारे चीज़ें बहाल हो गए तो ये 1000 रुपये में भी नहीं मिलता। तो बहरहाल ROCE देखो आप 17.8%, ROE देखो 15.5%, ठीक ठाक एवरेज बोल सकते हैं आप। लेकिन ये AI का ज़माना है, IT का सेक्टर पूरा डाउन जा रहा है, इसीलिए आपको ROE और ROCE दोनों भी विप्रो के जो है ज़रा कम दिख रहे हैं। लेकिन अगर AI पूरा आ जाएगा, पूरा IT कंपनी जो है बूम पे पकड़ेंगी, अब ये डेफिनेटली बढ़ेगा। अब दूसरी कंपनी देखते हैं NFL, नेशनल फर्टिलाइज़र्स। नेशनल फर्टिलाइज़र्स का ROE देखो भाई 9.09% और 7.61%। क्या ये लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबिलिटी के एतबार से कंपनी अच्छी है? नहीं है। ठीक है, अब थोड़े कंपनीज का ROE और ROC माइनस में भी रहता है, यानी कि लगाए 10 लाख और -20% आया, समझो तो 2 लाख गवाए। कंपनी का पूरा मुद्दल था 10 लाख रुपए, यानी अहमद ने 10 लाख रुपए लगाए और उसे मान के चलो पूरा साल होने के बाद 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ, तो उसका ROE और ROC जो है -20% आता है। और अगर इक्विटी में से करें तो -66% ROE आता है। तो माइनस में भी होता है। अगर किसी कंपनी का माइनस में है तो वो कंपनी घाटे में है बोलने का मतलब। ठीक है, अब देखेंगे नेगेटिव ROEs भी देखेंगे। ओला आपकी, आप बोलते ना भाई ओला 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 बोल के, देखो -19.6% और ROE कितना है भाई -43.2%। क्या ये कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे? हमारे लोग बहुत बोलते ओला में आओ ओला में आओ ओला में आओ, ये है हकीकत ओला की। ओला बना रहा है पब्लिक को हौला। ठीक है, ऐसा है। तो ROCE जो है -19.6% है और ROE क्या है भाई -43.2% है। क्या ये अच्छी कंपनी है? नहीं है। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेके अपन वीडियो को ख़त्म करेंगे। कौन सी है भाई कंपनी? BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, क्या आया भाई ROC 36.5%, ROE कितना आया भाई 27.6%। क्या ये बेहतरीन कंपनी है? यस ऑफ कोर्स बेहतरीन कंपनी है। यू कैन इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, नॉट ए रिकमेंडेशन बट यू कैन कंसिडर दिस। ठीक है, अब हम हिस्टोरिकली देखेंगे ईयर ऑन ईयर कैसा चेक कर रहा ROE और ROC। ठीक है, उसके लिए थोड़ा नीचे जाओ। अरे हमेशा यहाँ पर जो है, चलो भाई इधर आ जाओ, स्टॉकेज में आ जाओ। स्टॉकेज में आपको बहुत आसानी से रहता। देखो यहाँ पर देखो, सिंपल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मारो। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, गो टू रेशियोस, ऑलवेज गो टू फंडामेंटल्स, रेशियोस। रेशियोस में यहाँ पर देखो रिटर्न रेशियोस, रिटर्न रेशियोस में रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है भाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की 21 से 19.59, 20.17, 22, 26, 29। ROC क्या है 27.20, 27.20, 30.15, 34, 39। यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी साल दर साल क्या हो रहा? बढ़ रहा। ROC भी साल दर साल बढ़ रहा। क्या ये अच्छी कंपनी है? बिल्कुल भी अच्छी कंपनी है। कहीं को बोल तो साल दर साल अगर आप ROE और ROC देखें तो वो बढ़ना चाहिए, तभी वो कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी आ रही, इसका मतलब। ठीक है, अब देखो वही विप्रो देखेंगे क्या?
हाँ विप्रो का देखो भाई, विप्रो आ गया आपको रिटर्न रेशियोस इसका देखो भाई, 20.50, 16.01, 14.72, 16.99, 15.71, यानी कि एवरेज में ऊपर नीचे हो रहा है नहीं। तो स्टेबल भी है तो एवरेज स्टेबल है वैसा। ROC देखो भाई, 21.80, 18.21, 17.62, 20.27, 18.49, यानी कि ये भी स्टेबल है, ऊपर नीचे 1-2% ऊपर नीचे रहा कोई मसला नहीं, लेकिन अंतर ज़्यादा है, डिफरेंस ज़्यादा है। एक साल में 20,000 रहा, दूसरे साल में 2 रहा, तीसरे साल में जो है फिर 7 आ रहा, ऐसा 8-10-15-20% का डिफरेंस आ रहा, तो वहाँ पर न कुछ घोटाला है, गड़बड़ है बोलने का मतलब। स्टेबल है, 1-2% ऊपर नीचे है, 1-2% ऊपर नीचे है, तो ये कॉमन है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब ओला देखो, आपका फेवरेट स्टॉक ओला, इसमें जाएंगे फंडामेंटल्स, रेशियोस, देखो भाई -10.34 ROE, -42, -135, देखिए भाई -9 ROC, देखो -9, -23, -32, माशाल्लाह। लॉस तबीयत से हो रहा और हर साल बढ़ते जा रहा लॉस इनका, तो क्या ये आपके लिए अच्छी कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है। तो आप हमेशा ओला को अवॉइड करना। ओला हमेशा सपोर्ट पे आओ, या 1 रुपया 2 रुपये भी मिलने दो, लॉन्ग टर्म के वास्ते ओला आपके लिए सही नहीं है। वही एथर देखो आप, उसका कॉम्पिटिटर एथर की गाड़ी आप चलाए होंगे, बेहतरीन कंपनी है। देखो आप, इसमें अपन जाएंगे फंडामेंटल्स में, इसमें जाएंगे रेशियोस में, ठीक है। देखो इन्हें भी -76, -125, -245, -225, -41, -56, -98, -99, यानी कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के जितने भी है ना वो डाउन में जा रहे हैं आजकल। यानी कि जब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल की पूरी मार्केट कैप्चर नहीं हो जाती, ये इंडस्ट्री ऐसी रहने वाली है बोलने का मतलब। तो एथर हो गया, ओला हो गया, आपको शॉर्ट टर्म यानी कि 1-2 दिन का इंट्राडे का ट्रेड आप ले सकते। लॉन्ग टर्म के वास्ते ये बिल्कुल भी अच्छी कंपनी नहीं है, उसमें आप जो है शॉर्ट सेलिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन लंबे समय के वास्ते आप शेयर में नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये था ROE ROC, इन दोनों को कंपेयर करके कैसा देखना, कितना ROE ROC रहा तो कंपनी अच्छी है, कितना ROE ROC कम रहा तो कंपनी ख़राब है। वो सारी चीज़ें हमने ये वीडियो में कवर किया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई तो प्लीज़ ये चैनल को सपोर्ट करिए। चैनल मर रहा है, चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ सपोर्ट करिए चैनल को और मेरी मदद करिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।